सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में मैं मालूराम लोहार माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के वरिष्ठ आचार्य के द्वारा आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम धर्मनिरपेक्षता की समझ के द्वितीय पाठ में हम अगले पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता के तौर पर एक सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सब ने पीछे भी पढ़ा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो एक बार पुनः मैं आपको ये बता देता हूँ कि राज्य के द्वारा किसी एक धर्म को मान्यता देना या उसको बढ़ावा देना गलत है। इस प्रकार का किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना अर्थात सभी धर्मों को समान मानना ही धर्मनिरपेक्षता है। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता के तौर पर क्या क्या हो रहा है, तो हम सब ने देखा है कि हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी व्यक्तियों को अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति करने की, धार्मिक आस्था व्यक्त करने की छूट है। लेकिन कुछ मामले जैसे सार्वजनिक तौर पर बलि देना, ऐसे जो कृत्य हैं वो मान लो अवैध घोषित किए गए। दूसरा, सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में किसी एक धर्म विशेष को महत्व देने वाले आयोजनों के समारोह नहीं हो सकते। अर्थात जैसे हम सब ने देखा है कि सुबह विद्यालयों के अंदर प्रातःकालीन जो वंदना होती है उस वंदना के अंदर है या अन्य जो कोई भी कार्यक्रम है, वे कार्यक्रम है वो किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम नहीं हो सकते। हालांकि ऐसे कुछ कार्यक्रम है वो निजी जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों के ऊपर लागू नहीं होते। ऐसे ही हम सब ने देखा होगा कभी दीपावली की छुट्टी होती है, कभी मोहर्रम की, कभी ईद की छुट्टी होती है, क्रिसमस की छुट्टी होती है। तो ये सब क्या है कि धार्मिक जो त्योहार है उन त्योहारों पर सरकारी कार्यालयों, सरकारी विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहता है। क्यों कि राज्य सभी धर्मों को महत्व देता है। इसके साथ साथ में वह जो धर्म मानने वाले जो व्यक्ति हैं, उस धर्म को मानने वाले, उनको अपनी पूजा पद्धति व्यक्त करने के लिए, अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए भी उनको छूट प्रदान करता है। ऐसे नहीं है कि उसमें केवल जिस धर्म का त्योहार है उसी धर्म के लोगों को छुट्टी होती है, सभी को सार्वजनिक अवकाश रहता है। धर्म के कारण से कई मामलों के अंदर सरकार के द्वारा जो नियम है, जुर्माना जो लगाया जाता है, उसमें भी छूट प्रदान की जाती है, क्योंकि राज्य उसके धर्म के अंदर है वह दखलंदाजी नहीं करता। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको सिख धर्म का उदाहरण देता हूँ। जैसा कि हम सबको दुपहिया वाहन जब चलाते हैं तो उस समय हेलमेट रखना अनिवार्य होता है, और यदि वो हमारे पास में हेलमेट नहीं होता है तो हमारे जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यदि वैसा ही कोई कृत्य है, अर्थात सिख धर्म के व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना नहीं किया जाता। आप सबने देखा भी है कि सिख धर्म के लोग हैं वो पगड़ी रखते हैं, तो इस कारण से उनको इस मामले में छूट प्रदान की जाती है। अगला कि सरकार के द्वारा जो सरकारी सेवाओं की जो भर्ती होती है, नौकरी होती है, उन सब में सभी धर्मों के लोगों को एक समान अवसर प्रदान करती है। इसके साथ साथ में हमने देखा है कि जो हमारी भारतीय सेना है, इस भारतीय सेना के अंदर भी
धार्मिक पूजा पद्धति को मान लो वहाँ के जो फौजी भाई है, हमारे आर्मी के जो सेना के लोग हैं, उन लोगों को भी धार्मिक पूजा पद्धति से अपने अपने तरीके से पूजा व्यक्त करने के लिए उनमें भी धर्म गुरुओं की, धर्म पुजारियों की, सभी धर्मों के जो होते हैं उनकी भर्ती की जाती है, अर्थात कि वो भी सेना के लोग भी अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति व्यक्त कर सके। इसके साथ में एक बात और आती है कि एक ही धर्म के अंदर कुछ जातियां ऊंची होती है, कुछ जातियां नीची, अलग अलग होती है। जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी होते हैं, अपने हिंदू धर्म में अलग अलग धर्म मान लो जातियों के लोग होते हैं। ईसाई धर्म के अंदर कैथोलिक और रोमन जो प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो, तो इन सब के लिए भी क्या है कि आपस में एक ही धर्म के लोगों के बीच में छुआछूत भी नहीं कर सकते, अर्थात कि वो धार्मिक तौर से समान है लेकिन एक समानता के मानव के नाते भी वो समान है। इसके लिए हमारे जो संविधान है उसमें छुआछूत को निषेध घोषित किया गया है। अगला, धर्मनिरपेक्षता में राज्य है वह सहायता के तौर पर भी सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म के अनुसार स्कूल खोलने की छूट भी प्रदान की गई है, अर्थात सभी अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने तरीके से अपने शिक्षण जो है धार्मिक स्कूल है वो खोल सकते हैं, और इसके साथ में उन संस्थाओं को सरकार के द्वारा भी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। जैसा कि हम सब ने देखा है, अल्पसंख्यक विभाग यानी जो हमारी कुछ जातियां अल्पसंख्यक है उन जातियों को भी समानता बराबरी के लाने के तौर पर सरकार के द्वारा समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।